नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे बाजार के बारे में कि बाजार किस दिशा में जा सकता है। देखिए दोस्तों, कई दिनों से मार्केट जो है आप देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से रेंज बाउंड सिचुएशन में ट्रेड कर रहा है। रेंज 150 से 200 पॉइंट ऊपर नीचे, ठीक है, अप एंड डाउन, उस दायरे के अंदर 3 दिन से 3 इंगल्फिन बना चुका है। क्या मार्केट यहां से नीचे आ सकता है? अभी भी मैं अपने व्यू पर हूं कि मार्केट नीचे आएगा। हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं। दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट है, यहां पर बड़े बड़े गलत साबित हो जाते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है मार्केट नीचे आएगा। और कितना नीचे आएगा उसके ऊपर मैं चार्ट पैटर्न पे आपको बताऊंगा। पहले 2022 में भी ऐसा ही कुछ मुझे देखने को मिला। अब वो 2022 वाला चार्ट पैटर्न बाजार दोहराएगा या नहीं दोहराएगा, ये तो वक्त बताएगा दोस्तों। मगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मैं आ जाता हूँ निफ्टी के चार्ट के ऊपर। हमने एक बड़ी गिरावट देखी दोस्तों, अच्छी खासी 26,000 से हम गिरे। उसके बाद हमने बाउंस बैक किया और हम फिर नीचे आ गए। ठीक है, यहां तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मगर पिछले 3 दिन से हमने 3 इंगल्फिन बनाई है। ठीक है, ये 3 इंगल्फिन बनाई है, मतलब 1, 2 और 3। तीनों इंगल्फिन आप देखिए 150 से 200 पॉइंट की रेंज में है, ना ऊपर ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। और अभी भी हम एक बड़े सपोर्ट के ऊपर बने हुए हैं काफी दिनों से। मगर आप देखेंगे काफी दिनों से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एकदम से तेजी आती है दोस्तों, और उसके बाद वो तेजी जो है फिसल आउट हो जाती है। पूरी की पूरी तेजी गायब हो जाती है और ऊपर के लेवल से निफ्टी, मिड कैप, निफ्टी 150, निफ्टी 50, सेंसेक्स, सब में बिकवाली आ जाती है। जैसे ही हम ऊपर खुलते हैं, एक अच्छी तेजी के बाद मार्केट में मुनाफा वसूली हो जाती है। अभी मैंने आपको एक चार्ट पैटर्न बताया, ठीक है, ये वाला चार्ट पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा, जिसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक बड़ी गिरावट, फिर एक छोटी तेजी, फिर एक गिरावट। अब आपको वक्त में पीछे लेके चलता हूं 2022 में। ठीक है, 2022 में भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? तो आ गए दोस्तों हम 2022 में उस चीज को देखने के लिए। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, आपको इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा। हमने निफ्टी के अंदर करीब करीब 4,000 पॉइंट की रैली की। ठीक है, 14,000 से 18,000, कोविड के बाद की बात है ये। 14,000 से 18,000 की रैली करने के बाद हमने क्या किया दोस्तों? बड़ी रैली करने के बाद एक मुनाफा वसूली करी। ठीक है, मुनाफा वसूली के बाद हमने एक बाउंस बैक दिया, फिर मुनाफा वसूली करी, फिर एक बाउंस बैक दिया, फिर मुनाफा वसूली, फिर एक छोटा बाउंस और फिर सेल कर दिया। इस चार्ट पैटर्न में एक चीज नजर आ रही होगी आपको, हर एक बाउंस पर एक सेल आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों। और 4,000 पॉइंट के बाद निफ्टी के बड़े, बोलते हैं ना, बड़ी तेजी के बाद हमने मुनाफा वसूली की। तो क्या इस लेवल पर भी ऐसा कुछ नजर आ रहा है? देखिए, 19,000 से निफ्टी चला 26,000 तक, 5,000 पॉइंट की तेजी निफ्टी में ऑलमोस्ट। ठीक है, उस बीच में एक छोटा सा यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, इस एरिया में कुछ दिन हम रुके थे, वरना हम 19,000 से 26,000 की रैली करी। अब 19,000 से 26,000 की रैली के बाद ये जो गिरावट आ रही है दोस्तों, ठीक है, ये चार्ट पैटर्न आपको मैंने अभी बताया। ये चार्ट पैटर्न अगर आता है तो क्या हम 21,000 तक जाने के लिए तैयार हो सकते हैं? अगर सेम चार्ट पैटर्न बनता है दोस्तों, तो हो सकता है निफ्टी में आप 21,000 के लेवल भी देख लो। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे तो क्या निफ्टी में बहुत जल्द आप 21,000 का लेवल आ सकता है? अगर ये चार्ट पैटर्न निफ्टी बना रहा है जो इसने पहले भी बनाया है, तो हम इस चार्ट पैटर्न के आधार पर कह सकते हैं कि निफ्टी 21,000 पर आ सकता है। और क्या एफआईआई को इसका अंदेशा है? देखिए दोस्तों, अगर एफआईआई इस चीज को समझ रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है वो बाइंग नहीं कर रहे हैं दोस्तों। एफआईआई लगातार सेल कर रहे हैं। आज भी 2,376 करोड़ का बेचा, कल 2,454 करोड़ का बेचा, सामने डीआईज ने 3,336 करोड़ का खरीदा, मगर फिर भी मार्केट को वो कोई अच्छी तेजी में ला नहीं पाए दोस्तों। एक चीज आप देखेंगे दोस्तों कि हर एक लेवल पर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ऊपर जब भी खुलता है मार्केट, तो बिकवाली आ जाती है। आज आपने कई ऐसे स्टॉक देखे होंगे दोस्तों जो ऊपर गए, 5-5, 6-6% ऊपर गए, और वहां जाने के बाद
उनमें रैली जो है वो खत्म हो गई और सारी की सारी मुनाफा वसूली हो गई। ऐसा उस समय भी देखने को मिला था जब निफ्टी 18,000 पर था दोस्तों। 18,000 की निफ्टी में भी हमने ये देखा था कि जब मिड कैप स्मॉल कैप शेयर नहीं चले और बड़े शेयर मार्केट को ऊपर ले जाते थे और छोटे शेयरों में मुनाफा वसूली हो जाती थी। दोस्तों अभी भी एफआईआईज लगातार सेल कर रहे हैं, कोई भी खरीदारी का कोई सिग्नल नहीं है। एक दिन हमने कम बेचा, एफआईआईज ने कम बेचा तो हमें लगा एफआईआईज वापस लौट के आ जाएंगे, मीडिया में खबरें आ गई एफआईआईज लौट के आ रहे हैं। और पिछले 2 दिनों में एफआईआईज ने फिर से दिखा दिया कि अभी भी हम भारत से रूठे हुए हैं। जी हाँ, अभी भी हम भारत से रूठे हुए हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है बाजार के अंदर दोस्तों, जब तक कोई बड़ा बोलते ना करेक्शन नहीं आता, ये जो करेक्शन आया है ना इस समय 26,000 से लेकर आप ऑलमोस्ट मान लीजिए 23,300, 3,000 पॉइंट का मान लीजिए करेक्शन है, ठीक है, 3,000 पॉइंट का। मगर अभी भी 3,000 पॉइंट के अंदर क्या स्पेस खाली है? तो बिल्कुल दोस्तों अभी भी स्पेस खाली है, क्योंकि ये जो 3,000 पॉइंट गिरा है निफ्टी, 23,000 पर निफ्टी आया है, मगर अभी भी बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो करेक्शन में नहीं आए हैं। बहुत सारे स्टॉक आ गए करेक्शन में, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। और 40% जो है अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। 40% स्टॉक टूट गए, 50% स्टॉक टूट गए। और बड़े बड़े लार्ज के रिलायंस जैसा स्टॉक दोस्तों 30% डिस्काउंट पर आ चुका है। किसी भी स्टॉक में मेरी खरीदारी की सलाह नहीं है दोस्तों, किसी भी स्टॉक में हम कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े स्टॉक के अंदर करेक्शन आ चुकी है, मगर फिर भी अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में उतनी करेक्शन नहीं आई है जितनी करेक्शन समय के साथ या मार्केट के साथ आनी चाहिए थी। और यही कारण है कि बिग मनी एंट्री नहीं ले रहा है, बड़ा पैसा कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है। हर एक बाउंस पर सेल किया जा रहा है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप इस समय इस चीज को समझ गए तो आपको मार्केट में एंट्री करने का मौका जरूर मिलेगा दोस्तों। क्योंकि बाउंस जब भी हो रहा है, अगर सेल हो रहा है, देखिए बाउंस जब भी होता है ना और उस बाउंस में सेल हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि अभी भी बड़ा पैसा मार्केट में आने के लिए तैयार नहीं है। इस चार्ट पैटर्न में आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी। हालांकि ये बहुत लंबा चार्ट पैटर्न है दोस्तों, कोई छोटा चार्ट पैटर्न नहीं। 19 अक्टूबर 2021 से लेकर और जून 2022 का चार्ट है, मतलब मोटा मोटी 8 महीने का चार्ट है। और अभी हम मार्केट की जो करेक्शन आई है, हमने कितना समय बिताया मार्केट की करेक्शन में? आप देखिए सितंबर 2024 से अभी तो दिसंबर 2024 हुआ है दोस्तों, तो 4 महीने मोटा मोटी हुए हैं। अभी भी मुझे लगता है आपको पेशेंस बनाने की जरूरत है। हो सकता है थोड़ा सा मार्केट बाउंस बैक करे, लालच दे और उसके बाद उस लालच में आपको ट्रैप कर दे। तो मुझे लगता है हमें अभी भी थोड़ा सा समझदारी रखनी चाहिए और थोड़ा सा बोलते हैं ना पेशेंस दिखाना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।